गर्मियों के दिन थे। सूरज आग उगल रहा था और गांव में पानी का संकट गहराता जा रहा था। चारों ओर सूखे कुएं और सूनी नहरें थी। ऐसे में गांव के लोगों के बीच एक डरावनी कहानी चर्चा में थी, पुरानी हवेली की। कहा जाता था कि उस हवेली के कुएं में हमेशा पानी भरा रहता है, लेकिन जो कोई भी वहां से पानी लेने जाता है वह कभी वापस नहीं आता। विपिन, गांव का एक निडर युवक, इन कहानियों को सिर्फ मनगढ़ंत मानता था। उसका परिवार भी पानी की कमी से जूझ रहा था। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली के कुएं से पानी लाएगा। रात के समय चांदनी के हल्के उजाले में विपिन अपने मिट्टी के घड़े के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली जर्जर, अंधेरी और सन्नाटे से घिरी हुई थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुआं बिल्कुल भरा हुआ है। जैसे ही उसने पानी भरने के लिए घड़ा डाला, चारों ओर से ठंडी हवा का झोंका आया। उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी पीठ पर नजर गड़ाए हुए है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह पानी भरकर जैसे ही वापस मुड़ा, अचानक कुएं से एक सड़ी गली हाथ की हड्डी निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। विपिन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह हड्डी उसे कुएं की ओर खींचने लगी। तभी कुएं से एक डरावनी आवाज आई, यह पानी मुफ्त नहीं है। इसे लेने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी देनी होगी। विपिन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह हड्डी उसे कुएं की ओर खींचने लगी। तभी कुएं से एक डरावनी आवाज आई, यह पानी मुफ्त नहीं है। इसे लेने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी देनी होगी। सुबह होने पर गांव वालों ने विपिन को हवेली के बाहर बेहोश पाया। उसका घड़ा खाली था और उसके शरीर पर गहरे घाव के निशान थे। जब उसने होश में आने के बाद सबको यह किस्सा सुनाया, तो लोगों ने फिर कभी उस हवेली के कुएं के पास न जाने की कसम खाई। आज भी उस हवेली के पास से गुजरने पर लोगों को डरावनी चीखें सुनाई देती हैं, मानो पानी के बदले मौत मांगने वाली आत्मा अब भी अपनी अगली शिकार की प्रतीक्षा कर रही हो। गांव वालों का कहना है कि रात के सन्नाटे में हवेली से आती चीखें उनकी रूह को कंपा देती हैं। कहते हैं, सालों पहले इसी हवेली के कुएं में एक महिला ने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। मरते मरते उसने बदला लेने की कसम खाई थी और तभी से हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन जिन लोगों ने कोशिश की वे कभी वापस नहीं लौटे।